इस कहानी को समाज को देखते हुए लिखा गया है। इस कहानी का शीर्षक है लोग क्या कहेंगे। अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्लू रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए शशिकला जी बोली। सुमन सकपकाई हुई सिर पर पल्लू रखते हुए बोलती है, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। शशिकला जी का कानपुर में एक बहुत बड़ा मकान है। शशिकला जी व अवधेश जी का एक बेटा संदीप है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी सुमन से हुई है। शशिकला जी की बहू सुमन बहुत ही सुंदर, तीखे नाक नक्ल वाली है। अवधेश जी एक सरकारी कर्मचारी है। शशिकला जी के घर के पास पटीदारों का भी घर है। संदीप और उसके चाचा ताऊ के घर का आंगन कॉमन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। संदीप की चाची दिन भर आंखें गड़ाए बैठी रहती है। चाची का भी एक बेटा है, पर अभी उसकी शादी नहीं हुई और ताई के बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार में यह पहली बहू आई है। शशिकला जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना और सिर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में बहुएं बहुत अच्छी लगती है। शशिकला जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर का पल्लू खुलते ही चाची ताई आसपास व परिवार में बताकर उनके घर की जग हंसाई करा देगी कि फलाने की बहू ऐसी है। 2 मिनट भी सर पर पल्लू नहीं टिकती है। ससुर जी के सामने मुंह उघाड़े घूमती रहती है। शशिकला जी वैसे बहुत अच्छी है, सुमन से बहुत खुश रहती है। बस इसी बात को लेकर उनको सुमन को हमेशा टोकना पड़ता है। वह उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको पल्लू न करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचती है कि अभी बच्ची है और धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब तो 5 महीने बीत गए हैं। सुमन की आदत पल्लू लेने व साड़ी पहनने की हो गई है। उसको उलझन तो होती है, पर उसके साथ उसने समझौता कर लिया है और जीना सीख लिया है। 10 महीने बाद सुमन गर्भवती होती है। घर में सब बहुत खुश हैं। जब समय पूरा हो जाता है, सुमन एक बहुत सुंदर प्यारे स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। सुमन 1 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्चे के आने से एक रौनक सी आ गई है। सब दिन भर उसी में लगे रहते और बहुत खुश रहते हैं। अब सुमन बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख ली थी, पर अब बच्चा होने से कुछ कामों में उसे सिर का पल्लू संभालने में दिक्कत आती है। पर मम्मी जी की बात उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। वो बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्लू को भी संभाले रहती थी। बच्चा अब 7 महीने का हो गया। एक दिन बच्चा दूध के लिए बहुत रो रहा था। सुमन तेज कदमों से रसोई में दूध को गैस पर रखी थी। जैसे ही वह दूध गर्म कर रही थी, बच्चा भी रोते रोते वहां आ जाता है और उसके पैर को पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही सुमन पीछे मुड़ी, उसका पल्लू गैस पर चला गया और आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से संदीप उधर से गुजरता है और उसकी नज़र इस ओर पड़ी। वो हड़बड़ाहट में वहां दौड़कर पहुंचा। वह आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो सुमन? अपना ध्यान रखा करो, आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। संदीप की आवाज सुनकर शशिकला जी भागते हुए आती है। संदीप सुमन से कह रहा था, सुमन, आज तो तुम अपने को जला ही लेती। शशिकला जी देखती हैं कि सुमन की साड़ी का एक कोना थोड़ा सा जल गया है। वह भी बहुत घबरा जाती है। संदीप क्रोध में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा सुमन को पल्लू करने को बोलती हैं। आप देखो, इतना बड़ा हादसा अभी हो जाता। शशिकला जी कहती हैं, अरे पल्लू ना करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे। माँ, आप लोगों को क्यों देखती हो? आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। शशिकला जी को भी संदीप की बात सही लगती है। वो लंबी सांस लेते हुए हामी भरती है और कहती है, सुमन बेटा, आज से तू पल्लू नहीं करेगी। चाहे तो तुम साड़ी भी न पहनो। मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब से तुम सूट पहनकर रहा करो और खाना बनाना, घर का काम करना सब सूट पहनकर करोगी। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे। उनकी इस समझदारी भरी बातें सुनकर सुमन मुस्कुरा दी और शशिकला जी के गले लग गई।